Hello class, this is your math session and today we are going to do self practice 9D. प्रीवियस क्लास में हमने अपना सेल्फ प्रैक्टिस 9C तक जो है वो कंप्लीट किया था। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मेजरमेंट के स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में बताया था। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती हैं? जिनका मेजरमेंट सभी के लिए अलग अलग होता है, राइट? मतलब पर्सन टू पर्सन ये चेंज होता है। जैसे कि हैंड स्पैन से हम किसी चीज़ को मेजर करें, किसी चीज़ की लंबाई को नापें, तो जिसका हाथ छोटा है उसके ज़्यादा हैंड स्पैन्स होंगे, जिसका हाथ बड़ा है उसके वो कम हैंड स्पैन्स में उसकी लेंथ को वो मेजर कर सकता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड यूनिट जो फिक्स होती है, मतलब इसमें एक फ़िक्स नंबर होते हैं, चाहे आप अपने स्केल से मेजर करो या किसी दूसरे के रूलर से आप मेजर करो, वो सेम ही होता है। प्रीवियस चैप्टर में हमने रीड किया था कि किसी भी चीज़ की लंबाई को, किसी भी चीज़ की लेंथ को हम मीटर या सेंटीमीटर में मापते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसे हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसे हम मीटर में मेजर करते हैं, जो ज़्यादा लंबी है, ठीक है। और उसके बाद में हमने वेट के बारे में पढ़ा था। तो वेट को हम ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में मेजर करते हैं कि कितने ग्राम है, कितने किलोग्राम है। जो हल्की चीज़ें होती हैं उसे हम ग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम का शॉर्ट फॉर्म जी है। और जो भारी चीज़ें होती हैं उसे हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और किलोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में केजी लिखते हैं, राइट। और आज हम अपना सेल्फ प्रैक्टिस 9D करेंगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को हमें पहले अच्छे से समझना है, फिर उन्हें सॉल्व करना है। ये वर्क हम अपना नोटबुक में करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों लिखे हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं जैसे जैसे आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी आप साथ ही साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। और सभी बच्चों को ये वर्क अपना नोटबुक में ही करना है। आप यहाँ आज की डेट मेंशन करेंगे और लिखेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 9D। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपिंग कार्ट वेज 75 kg एंड अनदर शॉपिंग कार्ट वेज 103 kg. How much do they weigh in all? यहाँ पर एक शॉपिंग कार्ट के बारे में बताया गया है कि शॉपिंग कार्ट क्या होती है। जब आप शॉपिंग करने जाते हो मॉल्स में, ठीक है, तो एक आपको एक कार्ट मिलती है, गाड़ी मिलती है ना, पहिए वाली, जिसमें एक ट्रॉली जैसी कहते हैं। तो उसमें आप अपनी पसंद से रैक्स में से जो भी अपनी ज़रूरत का सामान होता है उसमें आप डाल देते हैं और फिर आप उस कार्ट को लेके आप बिलिंग काउंटर तक जाते हैं बिल बनवाने के लिए, ठीक है। तो वो शॉपिंग कार्ट होती है। तो एक जो शॉपिंग कार्ट है उसका वेट है 75 kg, 75 किलोग्राम की है वो एक शॉपिंग कार्ट। और अनदर मतलब कि दूसरी शॉपिंग कार्ट जो है उसका वज़न है 103 kg, वो 103 किलोग्राम्स की है। हाउ मच डू दे वे इन ऑल, यानी आपको इन दोनों का वेट मिलाकर बताना है कि दोनों शॉपिंग कार्ट का टोटल वेट कितना है। तो जब हमें किसी चीज़ का टोटल बताना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, राइट। तो इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे, वन शॉपिंग कार्ट वे, यानी एक शॉपिंग कार्ट का वजन जब तोला तो वो कितना है 75 kg। अनदर शॉपिंग कार्ट वे, जो दूसरी शॉपिंग कार्ट है उसका वजन कितना है 103 kg। टोटल वे, तो मैंने आपको बताया जब किसी चीज़ का टोटल करना होता है तो हम उसे ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। तो 75 किलोग्राम्स प्लस 103 किलोग्राम्स, देखो ये प्लस का साइन है। और उसके बाद में आप 75 एंड 103 को इस तरह से करेक्ट ऑर्डर में लिखेंगे, 1 टेंस 100 प्लेस पर ठीक से लिखेंगे और फिर हम इसे प्लस करेंगे तो वी विल गेट आंसर 178। तो आप 75 एंड 103 को खुद से ऐड करके देख सकते हैं एंड यू विल गेट द आंसर 178 kgs, यानी किलोग्राम। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको स्टेटमेंट किस तरह से लिखना है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और ये आपके लिए बिल्कुल न्यू चीज़ है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे, ओके। यहाँ पे मैंने सिंपल स्टेटमेंट लिखने की कोशिश की है ताकि आपको ये जल्दी समझ में आए। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज अ सिल्वर दिया वेज 108 ग्राम्स। देखो, जो शॉपिंग कार्ट है वो भारी होती है क्योंकि उसमें ढेर सारा सामान होता है, इसलिए उसका वेट जो है वो किलोग्राम में था। और मैंने आपको बताया जो लाइट वेट हल्की चीज़ें होती हैं उनका वेट किस में होता है, ग्राम में। अ सिल्वर दिया वेज 108 ग्राम्स, जी मीन्स ग्राम। एक सिल्वर दिया है, देखो यहाँ पे पिक्चर भी बना है कि एक सिल्वर दिया है, उसका वेट कितना है 108 ग्राम्स। अ सिल्वर क्राउन, और एक सिल्वर क्राउन है। क्राउन क्या होता है, जो सिर पे पहनते हैं हम, है ना।
जो किंग्स वगैरह पहनते हैं सिर पे। तो जो सिल्वर क्राउन है उसका जो वज़न है वो कितना है 250 ग्राम। विच आइटम वेज मोर देन एंड बाय हाउ मच। तो इन दोनों में से दोनों का ही वेट मेंशन है। पहले तो हम डिजिट में अंडरलाइन करेंगे कि कितना कितना वेट है। जो सिल्वर दिया है उसका वेट है 108 ग्राम और जो सिल्वर क्राउन है उसका वेट है 250 ग्राम। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, विच आइटम यानी कौन सी चीज़ का वेट मोर देन, मोर मीन्स ज़्यादा है, एंड बाय हाउ मच और कितना ज़्यादा है। तो आपको देखो 108 एंड 250 में से कौन सा नंबर बड़ा है, आप जानते हैं कौन सा नंबर ग्रेटर है, 250 ग्रेटर है। इसका मतलब तो ये क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि जो क्राउन है वो दिया से ज़्यादा वेट का है, मोर वेट का है। लेकिन वो कितना ज़्यादा वेट है उसके लिए आपको क्या करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस यानी कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। जैसे मान लो आपके पास 3 टॉफ़ी हैं और आपके भाई के पास 1 टॉफ़ी है, तो आपके पास कितनी ज़्यादा टॉफ़ी है, आपके पास 2 टॉफ़ी ज़्यादा है। आपने क्या किया, 3 में से 1 को माइनस किया क्योंकि 1 टॉफ़ी है उसके पास और आपके पास में 2 टॉफ़ीज़ मोर हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि किस में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, तो हमें डिजिट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन यहाँ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वेट ऑफ दिए का कितना वजन है 108 ग्राम्स। वेट ऑफ क्राउन, जो क्राउन है उसका कितना वजन है 250 ग्राम्स। डिफरेंस ऑफ वेट, डिफरेंस यानी कि अंतर, दोनों के बीच में कितना अंतर है उसके लिए आपको माइनस करना होता है। तो आप 250 ग्राम में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 108 को, और इस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो। सब्ट्रैक्शन करने के लिए 0 में से 8 जब आप माइनस करते हैं तो आप जानते हो आपको यहाँ बोरो करना पड़ेगा, दैट वुड बी 10 और यहाँ रह जाएगा 4, और 10 में से जब 8 को माइनस करेंगे वी विल गेट 2, और 4 में से आप 0 को माइनस करेंगे तो सेम आपके पास में 4 ही आएगा। 2 - 1 इज़ 1, तो 142 ग्राम्स। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, सिल्वर क्राउन का और सिल्वर दिया की वेट का डिफरेंस 142 ग्राम्स। तो यही आप आंसर लिखेंगे। वेट ऑफ क्राउन इज यहाँ रॉन्ग लिखा है, 142 ग्राम्स मोर देन दिया। जो सिल्वर क्राउन है उसका वजन 142 ग्राम ज़्यादा है दिया से। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर थर्ड क्वेश्चन। I hope you have taken the screenshot. थर्ड क्वेश्चन है, जेनी परचेज्ड, परचेज यानी कि खरीदना, जेनी ने खरीदा 236 ग्राम ऑरेंजेस एंड बेनी परचेज 386 ग्राम्स। What is the total weight of oranges purchased by them? यानी जेनी ने ऑरेंजेस खरीदे हैं 236 ग्राम्स। कितने ऑरेंजेस खरीदे हैं 236 ग्राम्स, किसने, जेनी ने। और बेनी, बेनी ये दूसरे बच्चे का नाम है, दूसरे पर्सन का नाम है। बेनी ने ऑरेंजेस खरीदे हैं 386 ग्राम्स। व्हाट इज़ द टोटल वेट, टोटल मतलब इन दोनों को मिला के कितना वजन है ऑरेंजेस परचेज बाय देम, यानी जो उन्होंने ऑरेंजेस खरीदे हैं उनको मिला के टोटल कितना है। जब हमें टोटल करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन, वेट ऑफ ऑरेंजेस परचेज्ड बाय जेनी। सिंपल ही है, इसकी बहुत ही ज़्यादा जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है आपको सिंपल ऐसे लिखना है, वेट ऑफ द ऑरेंजेस परचेज्ड बाय जेनी, यानी जो जेनी ने ऑरेंजेस खरीदे हैं उनका कितना वजन है 236 ग्राम्स। उसके बाद में हम बेनी के बारे में लिखेंगे, वेट ऑफ ऑरेंजेस परचेज्ड बाय बेनी। जो बेनी ने ऑरेंजेस खरीदे हैं उनका कितना वजन है 386 ग्राम्स। टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है हमें टोटल वेट बताना है, तो आप लिखेंगे टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस, यानी दोनों ऑरेंजेस का वजन कितना है 236 ग्राम्स प्लस 386 ग्राम्स। इन दोनों को आपस में हम प्लस करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर 622 ग्राम्स। तो इसका टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस है 622 ग्राम्स। मैंने आपको यहाँ 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बता दिए हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। जो यहाँ होमवर्क मैंने लिखा है, डू क्वेश्चन नंबर 4 and 5 ऑफ सेल्फ प्रैक्टिस 9D इन कॉपी। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करके बता दिए हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में करेंगे ही, मतलब सारे ही टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 आपको सॉल्व करके बताए हैं, 4 and 5 आपको खुद से समझ के सॉल्व करनी है। चलिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ।
वेट ऑफ अ नोटबुक ऑफ अ ब्रांड ए वॉज 885 ग्राम, यानी एक नोटबुक है और उस ब्रांड ए यानी कि उस कंपनी का नाम है, तो जो ब्रांड ए है उसकी जो नोटबुक है उसका वजन है 885 ग्राम्स। ओके, आप इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं, नोटबुक ऑफ ब्रांड ए 885 ग्राम्स। एंड वेट ऑफ अनदर नोटबुक, और दूसरी नोटबुक है जो ब्रांड बी की है, ठीक है, और इसका वेट है 999 ग्राम्स। नोटबुक ऑफ विच ब्रांड इज हैवियर बाय हाउ मच, तो इन दोनों में से कौन सी नोटबुक हैवी है और कितनी हैवी है। तो जब हमें दूसरी चीज़ से कंपेयर करना होता है तो हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, जिस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो आप इनको आपस में माइनस करेंगे, ग्रेटर नंबर यानी बड़े नंबर को स्मॉलर नंबर से माइनस करेंगे और आपको पता चल जाएगा। वैसे तो क्लियरली दिख रहा है कि ब्रांड बी की नोटबुक जो है वो हैवी है, बट कितनी हैवी है वो आपको बताना है, ठीक है। माइनस करके आप देखेंगे और फिर लिख देंगे कि ब्रांड बी की नोटबुक जो है वो ब्रांड ए से इतनी हैवी है, जो भी माइनस करके आपके पास नंबर आएगा। एट एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट कौन सी जगह होती हैं जहाँ पे फ्लाइट्स आके टेक ऑफ करती हैं, ठीक है, जहाँ से हवाई जहाज़ उड़ते हैं और वापस आके रुकते हैं। एक एयरपोर्ट पे द लगेज अलाउड फॉर 4 पर्सन इज 85 kg। जब हम एरोप्लेन में ट्रैवल करते हैं तो हमें एक लिमिटेड वज़न का सामान अपने साथ लेके जाना होता है कि बस आप इतनी लिमिट का ही सामान लेके जा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो एक एयरपोर्ट है वहाँ पे लगेज यानी कि सामान जो हम अपने साथ ट्रैवल करते हुए लेके जाते हैं, अलाउड है 4 पर्सन यानी 4 लोगों के लिए 85 kgs लगेज आप लेके जा सकते हैं। उस एयरपोर्ट में इतना अलाउड था। इफ़ अ फैमिली ऑफ 4 पर्सनस, एक परिवार है 4 लोगों का, कैरीज 93 kgs लगेज, वो लोग 93 kgs अपने साथ में सामान ले गए, जबकि लेके कितना जाना है 85 kgs, मतलब वो ज़्यादा ले गए। हाउ मच इज़ देयर लगेज ओवर वेट, तो उनका कितना सामान ओवर वेट है, यानी कि जो वेट अलाउड है, जितना वज़न ले जाना अलाउड है उससे कितना ज़्यादा है। तो आपको सिंपल 93 में से 85 को माइनस करना है और आपको पता चल जाएगा कि उनके पास कितना सामान ज़्यादा है। तो बहुत सिंपल है और स्टेटमेंट आप छोटी छोटी सी लिखेंगे, बिल्कुल ईजी सी लिखेंगे जो आपको भी समझ में आए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।